सो हे गाइस, जय हिंद। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने पिछले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद जाके आप देख लें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसमें जुड़ा है इंटरेस्ट शब्द। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूले देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं लगता कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, किसी भी ब्याज। अब उसको हिंदी में कहते हैं ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि मैं किसी आदमी के पास गया और आदमी से जाके मैंने उससे लोन लिया। मैंने 2,000 रुपये का लोन ले लिया। अब मुझे 2,000 रुपये का जो भुगतान करना पड़ेगा, मतलब मैंने उसके अपने काम के लिए मैंने उससे 2,000 रुपये लिए थे, तो मुझे उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा 2,000 रुपये। एक तो मुझे 2,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे, एक ऊपर से उसका भुगतान करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा उसे कि वो 2,000 रुपये उसने किस हिसाब से दिए उसका भुगतान। तो वो भुगतान करना ही, वो टैक्स देना ही कहलाता है ब्याज। ठीक है, अब ब्याज के बारे में और देखते हैं आगे कि अब वो, ठीक है, अब ब्याज होती है। अब ब्याज के बाद जो इसकी बात करते हैं तो इस वाले चैप्टर में सबसे मेन जो वर्ड आती है, मेन वर्ड आता है मूलधन। मूलधन सबसे मेन वर्ड है इस चैप्टर में। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम कहते हैं पीए। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है कि जो 2,000 रुपये मैंने उससे लिए थे, वही प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा। मूलधन जिस पर हमें ब्याज मिलेगी, वो हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। अब दूसरा शब्द आता है, दूसरा वर्ड आता है इसी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है दर। दर होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट। रेट का मतलब होता है, अब उसने मुझे 2,000 रुपये दिए, ठीक है, रुपए दिए, और उसने बोला कि 5% की रेट पर दे रहा हूं मैं तुझे 2,000 रुपये, 5% की रेट पे। तो रेट का मतलब होता है पाँच, दर का मतलब होता है परसेंटेज में होती है ये हमेशा, इसका जो यूनिट होता है वो परसेंटेज में होता है, और ये किसी इस पर दी जाती है, मूलधन पर जो दर होती है वो X%, माना X% दी जाती है। ठीक है, तीसरा जो होता है इसमें होता है हमारा टाइम। टाइम को हम कहते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, इसको करते हैं समय, इसको हिंदी में कहते हैं समय। समय समय बोलता है जैसे कि मैंने उससे 2,000 रुपये लिए थे X% की दर पर 1 साल के लिए या फिर N साल के लिए। ठीक है, X% की दर पर N साल के लिए मैंने उससे रुपए लिए थे। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करने पर 2,000 रुपये में 2,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट पर इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें इंटरेस्ट प्राप्त होती है, हमें इंटरेस्ट निकल हमारे जो इंटरेस्ट निकलती है वो हमारी मूलधन माने प्रिंसिपल अमाउंट पर निकलती है। ये समझ में आ गया। अब इसमें चौथा वर्ड होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। जो मिश्र धन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो कंपाउंड अमाउंट होता है जिसको हम सीए बोलते हैं, सीए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर जो ब्याज निकलती है, ब्याज निकली मतलब इंटरेस्ट आई प्लस पीए। ठीक है, ये होता है हमारा सीए। सीए का मतलब क्या होता है, जो मिश्र धन क्या होता है, वो सीए बराबर आई प्लस पीए। इसका मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि 2,000 रुपये मैंने लिए थे। अब 2,000 रुपये मैंने लिए और उसने मुझसे कही कि मैं तुझे X% की रेट पर 1 साल के लिए या फिर N साल के लिए रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, उससे मुझे इंटरेस्ट मिली 2,000 रुपये पर। अब मैं इसको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेने का मतलब अब मैं इसमें डिजिट रख दूंगा, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। तो 2,000 रुपये मैंने लिए लोन पर। अब मुझे लोन चुकाना पड़ेगा उसका। ठीक है, अब मुझे 2,000 रुपये लिए मैंने कितने पर, 5% की दर पर, मतलब 5% की रेट पर। रेट पर मैंने 2,000 रुपये लिए, और कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिए। तो 2 साल के लिए लिए, तो 2,000 रुपये पर 5% के लिए 2 साल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,000 पर 5% से निकालेंगे 2 साल के लिए, तो ये आ जाएगा क्या, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा,
जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ठीक है, PRT अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, और ये हो गया टाइम, ठीक है, अपॉन 100 हो गया। इससे जो निकलेगा वो आएगा हमारा 10 गुणा 200। तो 200 क्या आ गई हमारी, निकल के आ गई इंटरेस्ट, आई का मान आ गया 200। तो ये क्या आता है, आई आती है इधर से। तो अब आई प्लस पी ए बराबर होता है हमारा सी ए, मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट बता दिए क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, टाइम क्या होता है, रेट और दर क्या होती है, कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन जिसको हिंदी में कहते हैं वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हो गई बेसिक्स बात है कि जो चैप्टर में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्ट कितने टाइप की होती है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। देखो, इंटरेस्ट तो होते हैं हमारे दो टाइप के। सबसे पहला जो होता है, देखो सबसे पहला इंटरेस्ट होता है हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के बारे में बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिया कि किसी ने मुझे, मैं किसी के पास गया, वही वही एग्जांपल था कि 2000 रुपये वाला, 2000 रुपये पर 2000 रुपये 2 साल के लिए 20% की दर पर, 20% की रेट पर, ठीक है, रेट पर दिए। तो अब हमें आई निकालना है, आई का मतलब इंटरेस्ट निकालना है इसका। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में अलग अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि 2000 रुपये का 1 साल के लिए निकालेंगे सबसे पहले, तो 20/100 ये हो जाएगा 400, ठीक है। फिर 2000 रुपये पर अगले साल के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 400। तो कुल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 800 आ गया, ठीक है। 2 साल का आ गया हमारे पास 800। या फिर यहाँ पे 2 रख के हम निकाल सकते थे, लेकिन मेरे को बताना था कि इसमें क्या होता है कि एक साल, अलग अलग साल का अलग अलग निकलता है। मतलब इसमें, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट था, 1 साल का अलग निकाला, दूसरे साल का अलग निकाला, तीसरे साल का अलग निकाला, चौथे साल का अलग निकाला। जितना भी हमें साल दिए जाएंगे उन सालों को अलग अलग करके निकाल लेंगे, या फिर एक बार में रखेंगे। तो मैं इसको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा वो इस टाइप का है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 800 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बता दिया था मैंने। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब मैं बात करूंगा, तब इसमें मैं बताऊंगा कि 2000 रुपये थे, वही क्वेश्चन है, 2000 रुपये कितने पर, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितने पर, 20% की दर पर, 20% की रेट पर या दर पर मैंने लिए, ठीक है। अब मुझे इसका आई निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, 1 साल का निकालना अलग, उससे हमें कोई मतलब नहीं, फिर दूसरी साल का अलग निकाला, तीसरी साल का अलग निकाला, चौथी साल का अलग निकाला, सबको जोड़ दिया। अब इसमें क्या होता है कि 2000 रुपये है, 2000 रुपये का पहली साल का जब हम निकालेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट के जैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 400 पहली साल का। दूसरी साल का जब हम निकालेंगे तो दूसरी साल का जो होगा, वो जो इंटरेस्ट होगा, इसमें इंटरेस्ट पर भी ब्याज लगती है। मतलब पहले तो हमें केवल अमाउंट पर लगती थी, जो दर थी, वो जो हमें रेट थी, वो केवल अमाउंट पर ब्याज निकलती थी। अब इसमें जो ब्याज निकलती, जो इंटरेस्ट निकल के आता है, वो उस पर लगती है 400 का 20% पर 1 साल के लिए, प्लस 2000 पे तो लगेगी क्योंकि ये तो नॉर्मल है अगले साल का। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पिछले सारण ब्याज में क्या होता था कि 2000 पर, फिर 2000 पर, फिर तीसरे साल का 2000 पर, चौथी साल के लिए 2000 पर, सबको जोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस पर जो इंटरेस्ट निकलती है पहले साल की,
वो दूसरे साल में जुड़ जाती है। मतलब इसको अगर मैं कॉमन लेके जोड़ दूंगा, मैंने अलग अलग करके बताया, नहीं तो मैं जोड़ सकता था इसको। ठीक है, तो इसकी अलग इंटरेस्ट निकलेगी, इस पर जो इंटरेस्ट निकल के आती है उस पर इंटरेस्ट लगती है दोबारा से। ठीक है, इस पे तो लगेगी 2000 रुपये पर दूसरे साल की, लेकिन जो निकल के आई है 400, उस पर भी इंटरेस्ट लगती है। इस तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगती जाती है। तो इसको मैं इसके लिए अलग टॉपिक है, ये तो मैंने अभी इसके वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सब पर अलग अलग ब्याज लगती है, अलग अलग साल की अलग अलग ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज निकल के आती है, जो इंटरेस्ट निकल के आता है उस पर भी इंटरेस्ट लगती है। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका अलग चैप्टर है, तो मैं बताऊंगा अगले चैप्टर, जब चैप्टर शुरू होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिटेल से। ये तो मैंने ऊपर वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपल इंटरेस्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है। क्या, ध्यान से सुनो अभी, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक मोस्ट है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कैसा भी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में ढूंढेंगे कितनी साल पर लग रही है। सबसे पहले ईयर निकालेंगे, ईयर देखेंगे, ईयर, उसको साल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अभी उसने मान लिया 6 महीने दे दिए, तो 1/2 हो गया। 6 महीने का कितना हो गया, 6 महीने का हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, 3 महीने का कितना हो गया, 3 महीने का हो गया हमारे पास 1/4 हो गया। तो कहने का मतलब है कि साल में कन्वर्ट कर दो, साल में कन्वर्ट कर दो। और फिर एक एक हम साल देखनी है, और दूसरी चीज हमें देखनी है रेट, उसकी रेट कितनी है, X% है, 2% है, 3% है, 4% है, वो देखनी है। ठीक है, ये दो चीजें देखनी है क्वेश्चन में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मैंने n मान लिया, तो XN/100, ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसमें इन सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, साल देखेंगे एन, फिर उसके बाद रेट देखेंगे, साल देखेंगे, साल को कन्वर्ट करेंगे, महीना लिखा है तो साल को कन्वर्ट करेंगे। रेट है, रेट को डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, रेट निकल के आई। अब इसमें क्या होगा, जो नीचे होता है, नीचे वाला जो होता है हर, हर होता है, जो हर, वो होता है हमारा, क्या होता है वो होता है हमारा PA, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि मूलधन। जो हर होता है वो होता है मूलधन, और जो ऊपर होता है ना, ऊपर X/N, ये होता है हमारा I, इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है, इंटरेस्ट। जो और जो इनका टोटल होता है अंश, वो सॉरी, जो इनका टोटल होता है ना, अंश प्लस हर का, ये मैं साइड से लिख दे रहा हूं, अंश प्लस हर का जो टोटल होता है, ये तो हमारी, ये जो निकल के आता है वो रेशियो में निकल के आता है, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है। इमेजिनरी इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू होती है ये हमारी। और अंश और हर का जो टोटल होता है, मतलब PA और इंटरेस्ट, मतलब मूलधन और ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है। PA प्लस I बराबर क्या होता है, हमारा CA, जो होता है मिश्रधन। ठीक है, ये हो गया। तो अभी कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जो अभी कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ईयर कौन सी दी हुई है, ईयर, पहले ईयर निकालेंगे, फिर उसके बाद रेट देखेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे वाला होता है, काट पीट करके जो नीचे निकल के आएगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा मूलधन। जो ऊपर आएगा वो होगा हमारा इंटरेस्ट। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मिश्रित, और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है। अब इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन से करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो ये चैप्टर है वो बहुत ज्यादातर आता है, मतलब इस चैप्टर के जो टाइप क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है, जो क्वेश्चन है सबसे पहला, वो जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के 4% ब्याज दर पर। तो अब 6 महीने को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 6 महीने को किसमें, साल में, तो 1/2 साल। ठीक है, ये हो गई हमारी साल। ठीक है, और दर कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है हमें कितनी, रेट दी हुई है हमें 4%। मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों को देखेंगे,
अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4/100 इंटू 1/2, क्या आगे निकल के 2 से 2 50, 1/50, ये क्या आ गई हमारी इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी आ गई है हमारी इमेजिनरी वैल्यू। इसमें क्या बोला था मैंने कि जो नीचे वाला जो होता है हर होता है वो क्या होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि मूलधन, ये हो गया 50, और जो अंश होता है वो क्या होता है इंटरेस्ट, INTE, ठीक है, इंटरेस्ट ये होती है ब्याज, इसको हम हिंदी में कहते हैं ब्याज, ये होती है हमारी 1, ठीक है। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा CA का मतलब होता है मिश्र धन। अब क्वेश्चन में हमने देख लिया ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन में हमसे बोले 150 ब्याज दी हुई है, मतलब इंटरेस्ट हमें कितना दिए, आई दी हुई है हमें 150, और हमारी आई कितनी आ रही है 1, तो 1 बराबर 150 रुपए के कर देंगे हम, 1 बराबर 150 रुपए के, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे बोल रहा है कि कितने रुपए पर, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, पर्सनल अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो 1 बराबर 150 के, तो 50 बराबर कितने के हो गया, 50 बराबर हो गया 7,500 रुपए की। तो जो ये क्या आ गई हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। अभी वो बोलता मिश्रधन निकाल लो, तो मिश्रधन क्या आता हमारा 51, तो 51 का मल्टीप्लाई करते हैं 150 में, तो हमारा क्या निकल के आता CA मिश्रधन, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी लैंग्वेज का ये अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बोला क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस टाइप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें साल कौन सी दी है, मतलब n का मान और r का मान दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेशियो निकल के आएगा, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, जो नीचे होता है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो ऊपर होता है वो हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और इन दोनों का जो टोटल होता है ऑब्वियस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का टोटल क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है बोल रहा है पर कोई अमाउंट पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज। सबसे पहले मैंने बताया रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है, 5% दी हुई है। N1 का मान कितना दिया हुआ है, N1 का मान दिया हुआ है 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष। N1 का मान 3 दिया हुआ है, N2 का मान कितना दिया हुआ है 4, तो हम दोनों को अलग अलग रखेंगे, तो N1R/100 ये क्या हो जाएगा हमारा 5/100 इंटू 3, ये हो गया, ये इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास, एक हमारी इमेजिनरी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। फिर दूसरा है 4 इंटू 5/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/20। अब मैंने 20 को क्यों नहीं काटा, अब 4 से मैं 20 काट सकता था, 4 से मैं 20 तो काट सकता था, लेकिन अब हमसे वो बोल रहा था राशि जो है, जो उसकी अमाउंट है वो है सेम राशि, एक राशि है, एक ही राशि है। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो राशि है एक ही राशि पर 5% की रेट से 3 वर्ष का और 5% की रेट से 4 साल का दोनों का हमें क्या निकालना है, दोनों का अंतर दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है हमें कितना 42, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है हमें 42 का, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी मतलब जो अमाउंट है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट का मतलब PA निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। तो ये इस एक तरीके से ये वाला इससे मैंने करा, क्योंकि हमें क्या करना था, रेट लेनी होती थी और ईयर लेनी होती थी, फिर दूसरी रेट ली, फिर दूसरी ईयर ली, दोनों का इमेजिनरी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला क्या होता है, अमाउंट होता है, नीचे वाला क्या होता है, अमाउंट होता है, वो PA होता है, PA होता है, मूलधन होता है, तो कोई भी राशि वो तो सेम ही होगी ना, तो राशि तो सेम होगी, तो नीचे मैंने दोनों को सेम रखा, ऊपर क्या था 4 और 3। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था इनका 42 का, तो 4 - 3 जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है उसका 4 - 3 मतलब 1, और जो हमें रियल में दी हुई है, रियल में कितनी दी हुई है 42 रुपीज, जो एक है वो हमें रियल में कितनी दी हुई है 42, जो हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है इंटरेस्ट का दोनों का 42,
तो 1 बराबर 42 रुपीज़ के कर देंगे हम। तो अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना है 20 का, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 42 इंटू 20, तो ये कितना 42 इंटू 20 आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा 840 रुपए। तो ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। अमाउंट का मतलब मूलधन आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक ही राशि पर 5% से 3 साल का, उसी राशि पर 5% से 4 साल का जो डिफरेंस दिया था इंटरेस्ट का वो 42 था। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने बताया कि रेट नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद ईयर लेते हैं, दोनों की ईयर ले ली, दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों की जो अमाउंट होगा वो सेम होगा, इसके लिए मैंने सेम रखा। और जो इंटरेस्ट था वो दोनों का अलग अलग था, उनका डिफरेंस कितना दिया था हमें रियल में 42, हमारा इमेजिनरी कितना आ रहा था, इमेजिनरी कितना आ रहा था हमारा 1 आ रहा था। तो मैंने 1 को 42 रुपीज़ के बराबर कर दिया और 20 का मान निकाल लिया, तो 840 आ गया हमारा क्या अमाउंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास राशि दी हुई है, मतलब जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है पीए का मान दिया हुआ है 1500 रुपए, 1500 रुपए दिया हुआ है। पीए हमें कितना दिया हुआ है 1500, 1500। और जो हमें ईयर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 वर्षों का। ईयर एन का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, मतलब 1500 पर दो अलग अलग रेट लगाई जाती है। 1500 पर माना पहले x% से रेट लगाई जाती है R1 का मान मैंने x% माना पहले, फिर R2 का मान माना मैंने y%। ठीक है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 1500 पे जो 1500 हमारा अमाउंट है उस पर दो अलग अलग रेटों से इंटरेस्ट निकाला जाता है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए 1500 पर दो अलग अलग रेटों से 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता है। और उनका और जो अंतर है इंटरेस्ट का, जो डिफरेंस और द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट इज कितना है 13.5 रुपीज। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है ब्याज की दरों, मतलब तो हमें क्या निकालना है, फाइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, दोनों जो दर है R1 माइनस R2, निकालना है हमें। ठीक है, R1 माइनस R2 का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x% से हमने सबसे पहले क्या करते थे, मैंने क्या बोला बताया था R1 लेना है और N लेना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे 3 × x/100, ये आ गया। ठीक है, अब फिर ये हो गया हमारा पहला, फिर ये दूसरा क्या आ जाएगा, उसी राशि पे निकालना है, तो 3 × y/100, ये आ गया दूसरा। ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो गई। 100 हमारा क्या था, 100 हमारा क्या था, 100 हमारा था जो हमारा क्या था प्रिंसिपल अमाउंट, ये भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, दोनों सेम होने चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों सेम है। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमसे बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट इज 13.5, मतलब ब्याजों का जो अंतर दिया हुआ 13.5 दिया हुआ है, 13.5 का अंतर दिया हुआ है। तो अब हमें 100 का मान दिया हुआ है, तो 100 बराबर हम रखेंगे 15 की, 1500 रुपए की, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है। तो एक का मान क्या आ गया 1500/100, एक बराबर क्या आ गया 15 रुपए। तो अब 3x का मान क्या आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 15 इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 45x रुपीज, ये क्या आ गई I1। ठीक है, जो इंटरेस्ट पहले से आया निकल गया 15 इंटू 3y, तो ये कितना जाएगा 45y, सेम ही है। मैंने बस समझाने के लिए करा, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता 3y माइनस 3x करके डायरेक्ट। ठीक है, तो 45y ये हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, ये आ गया हमारे पास, क्या निकल के आएगा, ये आ गया हमारे पास 45x माइनस 45y बराबर 13.5। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 13.5/45। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या आ गया हमारे पास, x माइनस वाई का मतलब R1 माइनस R2 बराबर क्या आ गया 135/450, 450।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 से ये कितनी बार जाएगा 3, ठीक है, तो 3/10। तो क्या आ गया R1 माइनस R2 बराबर 3/10% या 0.3%। कितना आ गया 0.3%। समझ में आया क्या करा था। दोनों को सबसे पहले मैंने बताया कि जो रेट होती है वो ले लो, और जो हमें साल दिया होता है वो दे लो। दो रेट दी थी तो दोनों का अलग अलग करके निकाला मैंने, और हमें पीए का मान दिया हुआ था तो हमारा 1500 के बराबर था, तो हमने 100 बराबर 1500 एक का मान निकाला यहाँ से, फिर 3x का मान निकाला, फिर 3y का मान निकाला। अब इंटरेस्ट का डिफरेंस जो दिया होता है 13.5 दिया हुआ था, इंटरेस्ट का डिफरेंस करके मैंने x माइनस वाई करके हमने इनका इंटरेस्ट का जो x माइनस वाई था, जो R1 माइनस R2 था, वो निकाल दिया। कितना आया हमारे पास 0.3%। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन।